प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूँ। वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चिकोर के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। वह हमारी दीवाल की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है। वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रिय सुंदरी उठो, मेरे साथ चलो। सुनो, शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है, पृथ्वी पर फूल खिलने लगे, गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपोत की कूजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लगे हैं और दाखलताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी उठो, मेरे साथ चलो। मेरी कपोती चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली, मुझे अपना मुख दिखाओ। अपनी आवाज सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 45 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेत का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के दोनों पाठों में हमें वार्तालाप का सुंदर वर्णन मिलता है। साधारणतः वार्तालाप कब होती है? जब दो परिचित व्यक्ति आपस में मिलते हैं। आज के पहले पाठ जो सर्वश्रेष्ठ गीत से लिया गया है, वर वधू के मधुर वार्तालाप को पाते हैं, जहां वे दोनों एक दूसरे की सुंदरता का बखान प्रिय, प्रियतम और सुंदर सुंदरी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यह पढ़ने में, यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार हम सुसमाचार में भी पाते हैं, जब मरियम और एलिजाबेत जैसे ही आपस में मिलते हैं, वे एक दूसरे को धन्य कहकर संबोधित करते हैं। एलिजाबेत बोलती है, धन्य है आप नारियों में, धन्य है आपका गर्भ का फल। फिर मरियम बोलती है, धन्य है आप भी जो प्रभु ने कहा उस पर विश्वास की हैं। हम भी अपने जीवन में परिचित लोगों से मिलते हैं तो हम किस प्रकार का वार्तालाप करते हैं? एक दूसरे की तारीफ या निंदा शिकायत की बातें मनन चिंतन करने की बात है। जी हाँ, जैसे ही मरियम ने पहाड़ी प्रदेश में जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेत का अभिवादन किया, वैसे ही एलिजाबेत के गर्भ में पल रहा बच्चा मरियम का अभिवादन सुनकर उछल पड़ा और एलिजाबेत भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और जकरियस का पूरा घर ईश्वर की कृपा से भर गया। जकरियस के घर में ये सारी अद्भुत घटनाएं घटी क्योंकि उनके घर में ईश्वर और ईश्वर की माता मरियम मेहमान आए थे।
यही ईश्वर और ईश्वर की माता हमारे मन, दिल, घर, परिवार में मेहमान आने वाले हैं। ईश्वर हमारे मन, दिल, घर, परिवार में मेहमान आना चाहते हैं क्योंकि वह हम प्रत्येक से बेहद प्यार करते हैं। मरियम भी बड़ी उत्सुकता से अपने बेटे के साथ मेहमान आना चाहती है। उसका बेटा यीशु, ईश्वर का बेटा, स्वयं ईश्वर है। मरियम चाहती है कि हमारा मन, दिल, घर, परिवार प्रभु यीशु की कृपा से परिपूर्ण हो जाए। मरियम और उसका बेटा चाहते हैं कि हम उन्हें अपने मन, दिल, घर, परिवार में जगह दें ताकि वे दोनों हमारे साथ रहकर हमें आशीष कृपा से भर दें। भाइयों बहनों, सचमुच मरियम और उसका बेटा प्रभु यीशु हमारे मन, दिल एवं घर, परिवार में मेहमान आने वाले हैं। अतः आइए हम अपने अपने मन, दिल पर, घर, परिवार को स्वच्छ करें, अर्थात पाप बुराइयों को साफ करें एवं विनती प्रार्थना से जागते रहें और मरियम और बालक यीशु के मेहमान आने तक इंतजार करते रहें। मरियम और एलिजाबेथ दो स्त्रियां पारिवारिक बंधन से एक हैं तथा उच्च मातृत्व के साथ ईश्वर द्वारा धन्य घोषित की गई हैं। दोनों माताओं तथा क्रमशः पुत्रों का लक्ष्य भी समान है। आज ये दोनों दो व्यवस्थानों की रेखा पर खड़ी होकर अपनी सच्चाइयों को बता रही हैं कि उसका मूल कर्तव्य व मिशन है। एक तरफ एलिजाबेथ पुराना व्यवस्थान की जनता के प्रतीक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो मरियम न सिर्फ नया व्यवस्थान के खोलने की तैयारी कर रही हैं वरन संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति का प्रतिनिधित्व। सर्वप्रथम मरियम दो बातों के लिए धन्य है, अटल विश्वास तथा वचन के लिए। तो धन्य है क्योंकि वह विश्वास करती हैं तथा ईश्वरीय इच्छा की पूरी करती हैं। धन्य है क्योंकि ईश्वर के वचनों को स्वीकार कर उनके कदमों में सहायिका बनती हैं। तो आइए हम भी प्रार्थना करें ताकि हम भी ईश्वर के वचन को पढ़ें, सुने, उस पर विश्वास करें, मनन चिंतन करें और प्रभु जो हमारे लिए योजनाएं बनाए हैं उस योजनाओं को आगे बढ़ाने में हम ईश्वर की मदद करें। आमीन।